गीतांजलि 7वीं कविता। हमारे गान छे रचे तार सकल अलंकार, तुम्हार काछे राखी नियार। साजेर अहंकार अलंकार जे माझे परे, मिलने ते अराल करे। तुम्हार कथा ढाके जे तार मुखर झंकार, तुम्हार काछे काटे न मोर कबीर गौरव करा। महाकवि तुमोर पाए दिते जय चाई जे धरा, जीवन लय जतन करी जदी सरल वांसी गरी। आपन सुरे दिवे भरी सकल छिद्र तार। इस कविता के माध्यम से कवि रविंद्रनाथ टैगोर ईश्वर के प्रति अपने समर्पण भाव को दर्शाते हैं और इसमें दिखाने का प्रयास किया है कि हमारे और आपके बीच में कोई भी बनावटीपन नहीं है। मेरा आपके प्रति समर्पण पूर्णतः निष्ठा के साथ है, पूर्णतः सरलता के साथ है, पूर्ण सादगी के साथ है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा वाली कोई बात नहीं है, कोई सजावट नहीं, कोई डेकोरेशन नहीं, कोई आभूषण नहीं है, कोई वस्त्र नहीं है, इसमें कोई बनावटीपन नहीं है। हमारी आत्मा का आपकी परमात्मा से मिलन में कोई बाधा नहीं बने, इसके लिए हम पूर्ण रूप से सरल हो गए हैं, बीच में कोई भी चीज नहीं है। और कभी कहते हैं हमार ये गान छे रचे तार सकल अलंकार, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि मैं अपने इस गीत के माध्यम से अपनी सभी अलंकार को उतार दिया हूँ। और यहाँ पर उन्होंने जो उपमा दिया है, जो भाव व्यक्त किया है कि जिस तरह ब्राइड दुल्हन का उदाहरण दिया है कि दुल्हन आभूषण से पूर्णतः अभिभूत रहती है, समर्पित रहती है, उसे सुसज्जित रहती है और यह आभूषण उनमें सुंदरता में वृद्धि करती है, चार चांद लगाती है। वहीं ये कहते हैं कि यदि इस तरह का आभूषण हम अपने कवित्व में, अपनी कविताओं में किसी तरह का बनावटी बन डालेंगे तो हो सकता है हमारे आपके बीच वो बाधा उत्पन्न हो जाए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की कोई दुल्हन है और पूर्ण रूप से श्रृंगार किए हुई है तो उनको मिलन में कहीं न कहीं वो आभूषण बाधा डालती है, इसीलिए मिलन के लिए आभूषण का उतारना जरूरी है। तो यहीं पर इसी प्रकार का एक उदाहरण देते हुए कवि समझाने का प्रयास करते हैं कि अपने इस गीत के माध्यम से हम अपने लिए सभी अलंकार उतार दिए हैं, सभी आभूषण उतार दिए हैं। अब तुम्हारे सम्मुख अपनी साज सज्जा का कोई अहंकार नहीं है, मुझे कोई अहंकार नहीं है कि मेरे पास ये आभूषण है, इतना वजन है, इतना भारी है, या ये तरह तरह के हैं। मेरे पास कुछ नहीं है और ये क्योंकि ये अलंकार अगर कोई आभूषण रहेगा तो फिर पुनर्मिलन में बाधा होगी। क्योंकि एक तो उनकी वो जिस तरह की दुल्हन के लिए अगर वो आभूषण रहेगा तो उसका रुनझुन आवाज, उस आभूषण की झंझनाहट में आपकी आवाज़ हम तक नहीं आएगी। कहने का मतलब कि परमात्मा कुछ भी हमको कहना, उनको कहना होगा हमको तो वे धीरे कहेंगे, अपनी भाषा में कहेंगे। और अगर हम अपने आभूषण में ही, अगर हम अपने अलंकार में ही, बनावटीपन से ही प्रभु के प्रति समर्पित रहेंगे तो हम अपने में ही खोए रहेंगे, फिर प्रभु के प्रति हमारा साक्षात्कार नहीं हो पाएगा। इसीलिए वो कहते हैं हमें अपने कवित्व का कोई गर्व नहीं है, हम और तुम्हारे समक्ष कवित्व का कोई गर्व नहीं ठहरता। हे महाकवि, मैं कहते हैं मैं तो कवि हूँ लेकिन तुम तो महाकवि हो, मैं साधारण इंसान हूँ, तुम तो मास्टर हो, मालिक हो, ईश्वर हो, परमेश्वर हो। तुम जैसा चाहोगे हम वैसा ही करेंगे। मैंने इसके लिए तुम्हारे चरणों की शरण ले ली है, तुम अपने चरण में हमको स्थान दो। और कहते हैं यहाँ पे एक अनुनय, एक प्रार्थना, एक विनय करते हैं ईश्वर से कि तुम अपनी मुरली के समान मेरे जीवन को सीधा और सरल बना दो, इसके सब छिद्रों में तुम अपने स्वर भर दो, मुझे बांसुरी तक की तरह सीधा बना दो, उसी की तरह सीधा बना दो, सादा बना दो। और मुरली में जो तान आती है वो तान, वो सब छिद्रों में अपने आप भर दो, तुम मुझे स्वर से भर दो, अपने स्वर से भर दो।